क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए? कौन कौन है जो आज परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ और उल्लास के साथ आया है? तो आइए हम आज की सभा की शुरुआत करें इस स्तुति आराधना जो विराजमान हमारा परमेश्वर जो स्तुति आराधना में विराजमान होता है। जैसे यूहन्ना 16:23 कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश तो होंगे परंतु ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हम परमेश्वर की संतान है और उसने हमें आज चुना है। उसने हमें चुना नहीं, आज उसने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है कि आज हम धर्मी ठहराए जाते हैं, आज हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं। तो कितने उसके प्यार में सच्ची और वफादारी के साथ आज ये उसकी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार है। तो आइए हम इस गीत को गाएं, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद। क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये सप्ताह शुरू हुआ है, पाम संडे जैसे आ रहे, कितने सबको पता है पाम संडे का मीनिंग क्या है। और अगर आज हम देखें थर्सडे भी मनाया जाता है, उसमें गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा। हर दिन परमेश्वर ने ये हफ्ते में काम किया है। तो कितना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में भी उसी तरह हर दिन काम करे और उसकी करुणा और भलाइयों को हर दिन हम अपने जीवनों में देखें। तो आइए हम खड़े हो जाएं, जो खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाएं और उसको कहें, प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा आनंद है, तेरे सिवाय हमारा कोई और नहीं। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरी नीति, वही हमारा सब कुछ है। यीशु मेरा सब कुछ। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। हाँ, तू आने से पहले हर घुटना टीके, सारे कबूल करे। यीशु है परमेश्वर। तू आने से पहले, तू आने से पहले हर घुटना टिकते हैं, हर घुटना टिके।
हमें छुड़ाने वाला, हमें उठाने वाला, हमसे स्नेह करने वाला, वो जो प्रभु के नाम से आया है, वो दाऊद की संतान की होसना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा हो। उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। हो मिलकर हम गाए यीशु की हो मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, सच में वो ही राजाओं का राजा, वो ही प्रभुओं का प्रभु है। उसके सिवाय कोई और नहीं जो हमारी भलाइयां कर सके, उसके सिवाय कोई और नहीं जो उसने हमसे प्रेम किया कि अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, अपना लहू का एक एक बूंद हमारे लिए बहाया। अगर हम मत्ती 21 देखते हैं 1 से 11 तक, परमेश्वर ने जो इस हफ्ते हुआ उसमें वो आज के दिन जो हुआ वो सारा उसमें लिखा है कि किस तरह परमेश्वर ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वहां जाओ, एक गधी और उसका बच्चा होगा वो लेकर आओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये क्या क्यों लेके जाना है तो बोलना इसको परमेश्वर का प्रयोजन है, इसका यूज है। अगर हम देखें गधे का कोई यूज नहीं करता कोई भी, अगर हम किसी को जरा सा भी कोई बात बोले हम बोलेंगे तो गधा है, हम सीधा उसको बोलते हैं ये तो गधा है, इसको तो अक्ल नहीं है, तो बेवकूफ है। लेकिन परमेश्वर ने जिसको कोई यूज नहीं करता था उसको यूज किया, उसको उसके ऊपर बैठकर वो राजा उस जगह पे आया, यरूशलेम में आया। तो कितने लोग आज चाहते हैं हम परमेश्वर की रब दी होसना हम गाएं और आत्मा सच्चाई से हम इस गीत को गाएं, रब दी होवे सना। रब की होवे सना, 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 ओ रब की होवे सना, रब की होवे सना, ओ यीशु की रब की होवे सना, यीशु की रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना, हाँ रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, मिलकर गाए रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, ओ रब की होवे सना, हाँ रब की होवे सना, हाँ उसकी होवे सना, हमेशा रब की होवे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हाँ रब की होवे सना, हमेशा रब
बताए हमेशा रब की हो जाते हुए रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना अरे रब की होवे सना रब की होवे सना अरे रब की होवे सना हमेशा रब की ये आनंद का समय है रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना ओ रब के घर में होवे सिताई 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 उसकी हवदन सना अरे रब की होवे सना हमें उसकी हौसला रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना अरे रब के घर में होवे सिताई 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 अरे उसकी होवे सना उसकी होवे सना हमेशा रब की होवे यीशु की हो सना होवे सना हमेशा रब की होवे सना हे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सब जन सारे मिलकर ताली बजाए यीशु के लिए ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर फिर से सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए अरे उसकी होवे सना उसकी होवे रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना अरे सारे मिलकर आनंद से झूमे सारे मिलकर आनंद से झूमे अरे सारे मिलकर आनंद से नाचे यीशु के लिए सारे मिलकर आनंद से झूमे अरे सारे मिलकर आनंद से नाचे अरे यीशु की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए अरे सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर ताली बजाए सारे मिलकर आनंद से झूमे सारे मिलकर आनंद से झूमे सारे मिलकर आनंद से नाचे क्योंकि वो राजा आया है उसकी होवे सना है उसकी होवे सना हमेशा उसकी होवे हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे उसके लिए हो सना गाए रब की होवे सना रब की होवे सना अरे उसकी होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना अरे रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब के
थी और पीछे पीछे चली आती और पुकार पुकार कर कह रही थी कि दाऊद की संतान को होशाना। वह जो प्रभु के नाम से आकाश आता है, आकाश में उसकी होशाना। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, उसके नाम के जैसा कोई और दूसरा नाम नहीं। मुझे लगता है आज हम सब जो जीवन जी रहे हैं ये केवल और केवल उसकी करुणा और दया है कि आज हम सब एक मन होकर उसके भवन में आ पाते हैं, उसको धन्यवाद दे पाते हैं उन कार्यों के लिए जो उसने किया है, और उन कार्यों के लिए भी हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं कि जो कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है। तो आइए, जैसे लूका 19:40 कहता है, जब फरीसियों ने यीशु से अपने चेलों को चुप करा के कहा, चुप करा, तब यीशु ने उत्तर दिया कि पत्थर भी क्या होंगे, बोल उठेंगे। तो हम तो इंसान है, तो परमेश्वर के लिए चिल्लाते हुए उसको कहें, तेरे पावन नाम की जय जयकार। सारी दुनिया में गूंज रहा केवल एक नाम, वो है यीशु नाम। तो आइए, मैं चाहूंगी कि हम सब ताली के साथ इस परमेश्वर के गीत गाकर उसकी महिमा करें। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ा बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु के लिए ताली। दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हे योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता। यीशु की जय हो। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तालियां यीशु की। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। हाँ, आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं। हे पापों से देता नजात यीशु नाम, और गुनाहों को धोता है। और गुनाहों को धोता है। योग्य योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता। यीशु राजा, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। हाँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता। मिलकर मिलकर तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। यीशु के लिए ताली बजाएंगे, वो राजा है। हीरे से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हाँ, हीरे से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हाँ, पत्ता
पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ। आपकी आवाज योग्य है, तू योग्य है प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। वो तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता, उसकी जगह तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। वो तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। वो तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले। आपकी आवाज तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। मिलकर ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। वो तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है अरबिया, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। फिर से गाए, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है, हाँ राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह। देखो विजय के साथ आ रहा है, आ रहा है मिलकर शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है। हाँ उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, मिलकर उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। कहे उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम, मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम। हाँ उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम, मुजस्सम हुआ है यीशु का पैगाम। वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है बड़े विजय के साथ, आ रहा है हमारे जीवन में, आ रहा है राजाओं का राजा, आ रहा है बादशाह आ रहा है। ओ उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिलशाद। बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को करता है आजाद।
उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिल शाद, उसकी आमद से लोगों के होते हैं दिल शाद। बंधनों में जब लोगों है करता है आजाद, बंधनों में जब लोगों करता है आजाद। वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, मिलकर आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। सब मिलकर गाएं, हाँ आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तालियों के साथ, हाँ आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, मिलकर है आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। हाँ योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, ओ तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। यीशु के लिए ताली बजाएंगे। सच में वो आ रहा है, आज हमें उसको अपने दिल में बुलाने की जरूरत है। कितने चाहते हैं कि आज हम परमेश्वर को अपने दिल में बुलाएं। तो आइए ये समय है, आराधना में बने रहे और जो घुटनों पे आ सकते हैं वो घुटनों में आए। जैसा अगला गीत कहता है, सर्वोच्च है वो, पवित्र है वो, उसके जैसा और कोई नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। वो केवल है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने हमें बनाया और हमें चुना है कि आज हम उसकी मिलकर महिमा करें। तो आइए जो घुटनों पे आ सकते हैं घुटनों पर आए। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। उसे अपने जीवन का राजा घोषित करे, उसे अपने जीवन का प्रभु घोषित करे, उसे कहे प्रभु तेरा राज मेरे जीवन में आए, तेरी प्रभुता मेरे जीवन में आए। मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी हुजूरी को देखना चाहता हूँ। अपनी जुबान से कहे तू मेरा सर्वोच्च है,
तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन को जानने वाला परमेश्वर, मेरी कल्पना से भी सुंदर बातें मेरे लिए बनाने वाला खुदा, मेरे लिए बेहतर योजना बनाने वाला परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूं। तेरी कब्जा और तेरा राज मुझ पर हो जाए। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सुंदर कोमल तू यीशु राजा। सर्वोच्च तो पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा
बना होवे सदा। उसे कहे तू मेरा राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा है, ओ तू प्रभु है, मेरे राजा, तू राजा है, ओ यीशुवे, तू प्रभु है। घोष करे तू राजा है मेरे जीवन का, तू प्रभु है, ओ हो तू राजा है, तू प्रभु है। हालेलुया, यीशु राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का है, ओ तू प्रभु का प्रभु, तू हमारे जीवन का राजा है, तू शांति का राजा है, ओ तू आनंद देने वाला खुदा, तू हमें उद्धार देने वाला प्रभु, तू हमारे जीवन का मालिक है। ओ यीशुआ, हम तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना करते हैं, तुझे ही ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन, तू ही हमारा जिंदा खुदा, तू राजाओं का राजा, अति पवित्र प्रभु है, ओ सनातनी, जिसका राज का कभी अंत न होगा, तू था, तू है, सदा सदा जीवित रहने वाला, यीशु राजा, तू हमारा प्रभु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा, वो तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होवे सदा, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा, तू प्रभु है, तू राजा है, तू प्रभु है, ओ तू राजा है, तू प्रभु है।
मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। आपका और मेरा राजा हमारी कल्पना से भी सुंदर बातें करने वाला, हमारे लाभ की योजनाएं बनाने वाला, वो मधु से भी मीठा है। उसके प्रेम ने कभी भी हमें लज्जित नहीं किया, उसकी दया ने कभी भी हमें गिराया नहीं परंतु उठाया, उसकी कृपा और भलाई ने सदा हमें घेर के रखा। वो सुंदर परमेश्वर की आज हम महिमा करें। जब फरीसियों ने कहा शांत रहो, यीशु ने कहा ये चुप बैठे तो पत्थर बोल उठेगी। वो खुदा चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, वो खुदा चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो आदर और महिमा और जलाल के योग्य परमेश्वर है। कोई भी खामोश ना रहे, अपनी ऊंची आवाज में यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए इस गीत को गाएं और उससे कहे तू मेरा राजा है और मेरे जीवन में तू सुंदर बातें करता है प्रभु, मेरी सोच की भी परे बेहतर और अच्छी बातें करने वाला खुदा, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। आपकी आवाज में मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। घोष करे मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम। सुंदर नहीं देख रहे हैं तो भी घोष करे मेरी सोच से भी बेहतर। अपनी परिस्थिति में कहे वो सुंदर है, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहां के बादशाह हो तुम। आफत में बने राहत हो तुम, जीवन की बन चाहत हो तुम, आफत में बने राहत हो तुम, जीवन की बन चाहत हो तुम। ओ मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो, मेरी चट्टान
मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। धन्यवाद है प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु कि आपने मौका दिया प्रभु कि हम आपकी भक्ति आराधना कर सके परमेश्वर। सच में प्रभु राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आप हो परमेश्वर, आपके सिवाय आपके जैसा कोई और नहीं परमेश्वर। आप ही आदि और अनंत है परमेश्वर, आपकी जगह प्रभु कोई और नहीं ले सकता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हमें चुना अपनी महिमा के लिए, आज हम आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु सुंदर है केवल और केवल आप है परमेश्वर, मीठा केवल और केवल नाम वो एक ही नाम है, यीशु नाम है प्रभु। हमें तैयार कीजिए प्रभु, जो आज आपका दास प्रभु आज आपके वचन लेकर आएंगे प्रभु, हमें तैयार कीजिए प्रभु ताकि उन वचनों को हम लेकर परमेश्वर प्रभु आपके रास्ते पर चल सके परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं पर हम चल सके परमेश्वर, आपकी वफादारिता प्रभु हमारे अंदर होने पाए परमेश्वर। हर दिन हम बढ़ते जाएं प्रभु और हमारे जीवनों से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। जैसे आप पवित्र हैं प्रभु, उसी तरह प्रभु हर दिन हम पवित्र बनते जाएं परमेश्वर, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले बने परमेश्वर प्रभु। हमें ऐसा तैयार कीजिए प्रभु, हमें अपनी सामर्थ से अपने बल से परमेश्वर प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान अपने समझ से भरिए प्रभु, कि हर दिन प्रभु हम आपके वचनों पर चलने वाले बने परमेश्वर। हर दिन प्रभु हम वो काम करें प्रभु जिन्हें देखकर प्रभु आप खुश हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे परमेश्वर के लिए जो जीवित है उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज हम जानने वाले हैं पाम संडे में दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो यीशु मसीह ने किया। बोलिए दो बातें, दो बातें मैं चाहता हूं हम सब ध्यान देंगे। दो बातें, पहली बात परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया पाम संडे में? भविष्यवाणियों को पूरा किया। बोलिए भविष्यवाणी को पूरा किया। फिर से भविष्यवाणी पूरा किया, है ना? किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने, है ना? कौन सा भविष्यवाणी? सबसे पहले हम बाइबल में से देखने वाले हैं, ये जो दिन था, ये दिन ऐसे नहीं हुआ कि रैंडमली यीशु मसीह चल रहे हैं और यरूशलेम के पास पहुंच गए और बोल दिया भाई अच्छा मुझे जाना है कि अंदर चलो गधे लेके आओ। ये रैंडमली नहीं हुआ, है ना? ये बहुत साल पहले परमेश्वर के द्वारा एक प्लान हुआ था, एक प्री प्लान था, एक योजना था, है ना? एक योजना था। और सबसे पहला भविष्यवाणी जो हुआ था वो व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय को आप सभी निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय सभी खोले और उसका 18 वचन। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर ने वहां पर मूसा से क्या कहते हैं? इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। सबसे पहला भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय 18 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे समान मैं एक नबी को उत्पन्न करूंगा और उसके मुंह में अपनी बातें डालूंगा और वह आज्ञा दूंगा, वही उन सभी को सुनाएगा जो परमेश्वर की बातें होगा। सबसे पहला भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण में हुआ। दूसरा भविष्यवाणी भजन संहिता में जो इस सुबह हमने पास्टर जी के द्वारा सुना, क्या था? 118 का 26 में क्या बोला गया है? धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। और तीसरा भविष्यवाणी जकरिया का 9वां अध्याय में हुआ। 9 से लेकर आगे के वचन को हम सब खोलेंगे। इस भविष्यवाणी को हम खोलेंगे। जकरिया नया नियम के एक पहले मलाकी और उससे पहले जकरिया का 9वां अध्याय खोले।
9वां अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जकरिया कौन था? भविष्यवक्ता था। और यीशु मसीह के जन्म होने से पहले 500 साल पहले, करीबन 500 से 520 साल के आसपास में जकरिया भविष्यवक्ता ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी? जो भविष्यवाणी हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में, मरकुस के 11 अध्याय में, लूका के 19 अध्याय में और यूहन्ना के 12 अध्याय में पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं। तो वो वहां पूरा हुआ, लेकिन बोला कब गया था? प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से 520 साल के करीब पहले भविष्यवक्ता जकरिया के द्वारा बोला गया था। तो इसको हम 9 वचन से आगे पढ़ेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। जकरिया के द्वारा यहां पर पहले से ही भविष्यवाणी किया गया, जिस भविष्यवाणी में हम लोग 3 बातें देखते हैं। ऐसा राजा जो धर्मी और क्या है? उद्धार पाया हुआ, अर्थात जो हमें, जिसके द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं और जिसके द्वारा ही हम उद्धार को पा सकते हैं। पहला भविष्यवाणी, पहला बात है। दूसरी बात है, ऐसा राजा जो घोड़ों पर नहीं आएगा, ऐसा राजा जो हाथी पर नहीं आएगा, ऐसा राजा जो ऊंट पर नहीं आएगा, क्योंकि वो युद्ध लेकर नहीं, परंतु युद्ध के धनुष को तोड़कर शांति की बातें कहने के लिए शांति का राजकुमार बनकर वो राजा आने वाला है। तीसरा चीज यहां पे हमने क्या देखा? वो राजा केवल एक राज्य और एक देश का नहीं रहेगा, परंतु वो राजा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जाति जाति को शांति की बातें बताएगा और समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक क्या करेगा? प्रभुता करेगा। अर्थात वो राजा सृष्टि का राजा रहेगा, सृष्टि के ऊपर राज करने वाला, ब्रह्मांड के ऊपर राज करने वाला, पूरा यूनिवर्स पर राज करने वाला, किसी एक राज्य का राजा नहीं, यूनिवर्स को राज करने वाला राजा ठहरेगा। किसने भविष्यवाणी किया? किसने भविष्यवाणी किया? जकरिया ने, है ना। और यह भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी था। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में क्या बोला? यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। मत्ती 5:17 में यीशु मसीह को क्या बोलना पड़ा? यह ना समझो कि भविष्यवाणी की पुस्तक, यानी कि भविष्यवाणी में, पुस्तकों में मेरे लिए किए हुए बातें, भविष्य की बातें, भविष्यवाणी की बातें, उन पुस्तकों को, उन बातों को मैं अधूरा रखने के लिए नहीं आया हूं, उन भविष्यवाणियों को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। बोलिए, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए आया हूं, है ना। यीशु मसीह ने पहले से बोला, भविष्यवाणियों को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? ये अलग अलग चैप्टरों में प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन उन भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। प्रभु को पता था, रैंडमली नहीं हुआ, ये सब प्री प्लान था, पहले से भविष्यवाणी किया गया था और यीशु मसीह जानते थे। और उस समय क्यों ये हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु को पता था अब समय बहुत नजदीक है ना। आखिरी सप्ताह, है ना, क्रूस पर जाने से पहले, कुछ समय पहले, है ना, इस पाम संडे के दिन यीशु मसीह को पता था सालों साल पहले मेरे लिए भविष्यवाणी किया हुआ है और मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूं। पहला संदेश परमेश्वर पाम संडे में हमें क्या देना चाहता है? आप और मेरे लिए परमेश्वर ने, ये जो बाइबल है ना, ये आप और मेरे लिए भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। ये हमारे जीवन के लिए भविष्यवाणी है। यहोवा परमेश्वर बोलता है, मेरी कल्पना, मेरे विचार तुम्हारे लिए समुद्र के कण कण से भी, रेत के जो कण रहते उनसे भी कहीं ज्यादा है। वो हानि के नहीं है, नुकसान के नहीं है, वो लाभ के हैं। उन भविष्यवाणियों को
बहुत बार हमारे परिस्थिति और हालात में हम सोचते हैं शायद प्रभु भूल गया, शायद प्रभु भूल गया, शायद प्रभु भूल गया। वचन को हम बहुत बार यहीं तक सीमित रखते हैं और बोलते बाइबल में तो है, मेरे जीवन में कहां है, मेरे जीवन में कहां है। प्रभु पाम संडे में पहली बातें याद दिलाना चाहता है, पहली बातें याद दिलाना चाहता है। जो इस वचन पर ईमान रखता है, जो जान जाता है यीशु को कहना पड़ा इस व्यवस्था के पुस्तक को मैं लोप करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। आप और मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने वादा किया है, आप और मेरे जीवन के लिए जो परमेश्वर ने भलाई की बातें रखा है, उसे लोप करने के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए आया है। पहला चीज, परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हां और आमीन के साथ पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो। केवल खजूर के पेड़ हिलाना पाम संडे नहीं है, ये याद रखना पाम संडे है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उस वाचा को पूरा करेगा, उस भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। आपके प्रार्थना वो भविष्यवाणी हो सकता है जिसे परमेश्वर ने अभी तक नहीं सुना है। कोई वचन आपने हृदय में रखा हुआ हो सकता है, कोई अपनी मांग, कोई अपनी चीजों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज हमें बता रहा है कि मैं तेरे लिए किए हुए उस वचन को पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह पहला चीज हमारे जीवन के कल्पना और विचारों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो हमारे लिए इस वचन में, इस पुस्तक में भविष्यवाणी किए हुए हैं, वो हां और आमीन के साथ पूरा करने जा रहा है। हमने नया साल में क्या गीत गाया? कुछ नया कर रहा है। कितने जन ने नई बातों को देखा अभी तक? हमने हर दिन नई बातों को देखा है। जैसे शुरुआत हुआ ना नया साल, इतने बड़े बड़े तकलीफ, इतने बड़े बड़ी चीजें हमने देखा। परमेश्वर ने उन सारी चीजों से छुड़ाया और कहा कुछ नया करने जा रहा हूं, कुछ नए करने जा रहा हूं। आपको और मुझे पाम संडे में पहला चीज परमेश्वर याद दिला रहा है, वो भविष्यवाणी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कहां पर हम देखेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार को निकालेंगे, उसका 21 अध्याय हम सभी जानते हैं, और वहां पर हम 21 अध्याय के पहला वचन से लेकर 11वां वचन तक हम पढ़ेंगे। जब ये यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। कौन सा वचन था? कौन सा वचन था? आगे पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा हुआ है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने मार्ग में बिछाए कपड़े बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कौन सी बात पूरा हो रहा है? 500 वर्ष पहले लिखा हुआ, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ, भजन संहिता में लिखा हुआ परमेश्वर के भविष्यवाणियां पाम संडे के दिन में यीशु मसीह पूरा कर रहा है। चेले नहीं समझ पाए, लोग नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह जानता था क्या हो रहा है। उस भविष्यवाणियों को पूरा पाम संडे के दिन उसने किया। आप बोलेंगे, प्रभु इतना साल हो गया, इतना साल हो गया, प्रभु इतना साल हो गया, कब? हमारा जब संतान नहीं थे ना, मैं यही क्वेश्चन प्रभु को करता था। हेलमेट के अंदर रोता था चिल्ला के, घर में वाइफ के सामने नहीं रो सकता। उधर बोलते ना, अरे
मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, पुरुष को तो दर्द नहीं होता। मैं कहता हूं पुरुष भी रोता है, वो दिखाता नहीं है। हेलमेट के अंदर रोता था, चिल्लाता था, प्रभु प्रभु चिल्लाता था। लोग बोलते होंगे अरे इतना डरपोक था क्या? डरपोक सही, लेकिन मैं चिल्लाता था। मैं चिल्लाता था परमेश्वर के सामने, रोता था, प्रभु कब कब? क्योंकि हर 2 महीने में वही, हर 3 महीने में वही, हर 1 साल में वही, रिपीट रिपीट रिपीट, प्रभु कब 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 प्रभु कब? जो वादा परमेश्वर ने किया है, देर हो सकता है हमारे लिए, पर उसके लिए देरी नहीं है, उसके लिए देरी नहीं है। लाजरस मर गया, बहन बोलती है प्रभु तू होता, थोड़ा भी जल्दी आता ना प्रभु तो बच जाता। थोड़ा भी जल्दी आता प्रभु बच जाता। आपके जीवन में किसी बात के लिए देरी हो रहा है ना, परमेश्वर अपनी महिमा खड़ा कर रहा है, अद्भुत उसकी महिमा के लिए चीजें वो बना रहा है। यीशु मसीह पता है जानबूझकर लेट किया, हाँ जानबूझकर लेट किया, रुका रहा। लाश मरना क्या, सड़ गया, हाँ सड़ गया। हम सोचते प्रभु कब ऐसा सिचुएशन आता है, प्रभु कब मेरे हालात सुधरेंगे, कब ये कर्जा से मैं मुक्त होऊंगा प्रभु, कब मेरे भी परिस्थिति अच्छा होगा प्रभु, कब मेरे जीवन की ये बीमारी जाएगा प्रभु, कब मैं ये दुख और तकलीफ से बाहर निकलूंगा प्रभु, कब ये अपमान से मैं बाहर निकलूंगा, कब ये बुरा नाम से मैं बाहर निकलूंगा, कब मेरे जीवन में अच्छा होगा। आज हमारा ये प्रश्न है, कब मेरे घर में शांति आएगा। मैं लाख कोशिश करता हूं, मैं बनाने का प्रयास करता हूं, हर दूसरे मिनट में बिगड़ जाता प्रभु। आज अच्छा है कल फिर से बिगड़ता है। मेरा भविष्य में देख नहीं पा रहा हूं, मेरा फ्यूचर में देख नहीं पा रहा हूं, प्रभु कब? प्रभु बोल रहा है, भविष्यवाणी की बात है, मेरी कल्पना और विचार, मेरे बातें मैं पूरा करने के लिए आया हूं, पूरा करने के लिए आया हूं। आप और मेरे लिए देर हो सकता है, मेरे खुदा और आपके खुदा के लिए वो देरी नहीं है, वो महिमा को लेकर आने जा रहा है। पाम संडे हमें याद दिलाता है हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो इंसान नहीं झूठ बोले। हाँ, मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं प्रभु ये उसने भी धोखा दिया, प्रभु वो उसने भी धोखा दिया, प्रभु वो उसने भी धोखा दिया। इतने धोखे इतने धोखे इतने धोखे। अभी धोखा से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतने धोखे इतने धोखे। मैं कहता हूं प्रभु ना होता तो शायद हम कहां होते। हाँ, कैसे जीते, कैसे बचते, कैसे हिम्मत आता फिर से उठने का। प्रभु वो खुदावन है। हाँ, वो खुदा है जो बचाता है, संभालता है, उठाता है, फिर से प्यार करता है। आज पाम संडे के दिन मैं कहता हूं भाई बहन विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा कर रहा है उन भविष्यवाणियों को, उन बातों को, उन परमेश्वर की योजनाओं को जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, होने वाला है। प्रभु देर हुआ है ना, कोई बात नहीं, पर तेरी महिमा को लेकर आने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, बोलिए प्रभु प्रभु होने जा रहा है, होने जा रहा है, पूरा होने वाला है। महिमा को हम देखने वाले हैं। आमेन आमेन। विश्वास कीजिए, पाम संडे हमारे लिए पूरा होने जा रहा है। जो विश्वास करेगा उस चीज को देखेगा देखेगा देखेगा। और मैंने देखा, आपको मैं बताता हूं, हमेशा की तरह हमने घर में चेक किया, लविका बोली नहीं। और उस दिन पहले ना मैंने रात भर प्रार्थना किया था, विश्वास नहीं करेंगे, लिटरली मैं 1-2 घंटा सोया होऊंगा, रात भर बर्डन आके मैं प्रार्थना किया था। और मैंने बोला प्रभु इस बार मैं जानता नहीं हूं, तूने दे दिया है। अब मैं गवाही बताता हूं आपको। लविका बोली नहीं है। मैंने बोला लविका हम प्रभु की अनुग्रह से बातें होने वाला है। हम लोग है ना एक चेक करते हैं हॉस्पिटल में जाके। हाँ, हमेशा की तरह नहीं है, हॉस्पिटल में जाके चेक करते हैं। सामने बैठिए, हम बाइक में गए फुल 90 की स्पीड में गए पापरीकर हॉस्पिटल।
जो भाई ने हमें बताए थे, और चेक हुआ। मैं बोला लविका जाओ, कोई बात नहीं। बाहर में प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु प्रभु तू कार्य करने जा रहा है, तू कार्य करने जा रहा है। और वो गए ऐसे रैंडमली, ठीक है। परमेश्वर हमारे विश्वास को भी कभी भी परखता है, देखता है, जहां तेरे विश्वास के मुताबिक होगा। वो जब कुछ देर के बाद अंदर से आई, पूरा रोते हुए बोलती, डॉक्टर बोलता है कि अरे तू है ना कंसीव हुए, तू गर्भधारण है। और मैं बोलता हूं 90 की स्पीड में गए और हम 20 की स्पीड में घर आए। डॉक्टर बोला संभाल के लेके जाओ भाई। और हम पूरे रास्ते भर परमेश्वर को धन्यवाद 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 करते हुए आए। धन्यवाद। ये विश्वास भी परमेश्वर देता है। हालेलुया। और मैं आज सिर्फ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी मुश्किल परेशानी, किस तकलीफ से आप जा रहे हैं, वो आपका खुदा बाप जानता है और आप जानते हैं। मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं। अपने आंसू, अपने दुख, बहुत बार मैं आपसे सजेशन देता हूं, आपको हर जगह बांट के ना हल्का हो गया बोलने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में उससे बांटिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बांटिए, क्योंकि वो खुदा ऐसा खुदा है जो बोलता है तुम्हारे आंसुओं को भी मैं कुप्पी में संभाल के रखता हूं। बाकी नहीं संभालेंगे, वो खुदा संभालेगा, आपके आंसू को संभालेगा और बोलेगा तूने आंसू बहाया है ना, रात को रोना पड़े सुबह आनंद करेगा, आनंद करेगा, आनंद करेगा। मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं, प्रभु मेरे लिए कर सकता, आपके लिए नहीं करेगा। 100% करेगा। बोलिए करेगा, करेगा, भविष्यवाणी पूरा करेगा, मेरे लिए सारे वादों को पूरा करेगा। शैतान डालेगा, नहीं होगा भाई। इतने साल हो गए, नहीं होगा। शैतान अब भी आपके कान में बोलेगा, नहीं होगा। उसको घुड़काइए और बोलिए पाम संडे के दिन यीशु मसीह ने मुझसे वादा किया है, उन सारे भविष्यवाणी को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन। मैं तो इस वचन से आशीष पा रहा हूं। मैं जानता हूं आने वाले दिन में और महान कार्यों को मैं अपनी आंखों से, मेरा घराना अपनी आंखों से देखेगा। वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। दूसरा चीज, पहला चीज क्या था, मैं आपसे पूछने वाला हूं, पहला चीज क्यों यीशु मसीह आए? क्या किया यीशु मसीह ने? पहला चीज सब जन बोलेंगे, क्या किया? भविष्यवाणी को पूरा किया। 500 साल पहले व्यवस्था विवरण में, भजन संहिता में लिखे हुए उन भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन पूरा किया और हमें बताया मैं पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में आया हूं। हालेलुया। दूसरा चीज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? परमेश्वर दूसरा चीज जो परमेश्वर ने पाम संडे के दिन किया वो था उसने अपने आप को प्रकट किया। क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। बोलिए, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, प्रकट किया, है ना। एक रहस्य की बात है, मैं बहुत पहले जब भी बाइबल पढ़ता था ना बहुत कंफ्यूज होता था शुरू में। उधर भी हेरोदेस से वो मर गया था, फिर इधर दूसरा कौन सा हेरोदेस आया, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम आने के बहुत सारे कंफ्यूजन। और एक चीज मुझे बहुत साल तक मेरे को एक बोलते रहस्य रहता था, क्या कि यीशु मसीह चमत्कार करता था, यीशु मसीह चंगाई करता था और क्या बोलता था, ए किसी को बताना नहीं है। क्या बोलता था? किसी को बताना नहीं है। आप लोग ने पढ़े होंगे और आप लोग को भी लगता होगा क्वेश्चन, पता नहीं, पर मुझे हमेशा क्वेश्चन लगता था प्रभु ऐसा क्यों बोलता है, क्यों ऐसा बोलता है? रहस्य की बात है। चंगाई किया और बोलता था किसी को बताना नहीं है, शांत रहे, किसी को भी नहीं बताना है। तो पाम संडे के दिन है ना, यीशु मसीह ने इतने टाइम जो काम करते आया, हर जगह पे वो अपने आप को मसीह हूं करके पहचान नहीं करवाना चाहता था, नहीं करवाना चाहता था। काम करता था, आश्चर्य की बातें करता था, लेकिन बोलता था ये बातें किसी को मत बताना। परंतु पाम संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हुए हम देखते हैं। पाम संडे के दिन वो बताना चाहता है कि भाई जो राजा के लिए तुम रुके हुए हो, जो भविष्यवक्ता के लिए तुम रुके हुए हो, और वो कोई नहीं, वो मैं हूं, वो मैं नाजरी यीशु हूं, वो मैं मसीह हूं, वो मैं बचाने के लिए आया हूं, वो मैं परमेश्वर हूं। वो पाम संडे के दिन अपने आप को प्रकट करना चाहता है। ये बातें हम कहां पे देखेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय जो आपने निकाला हुआ है, इसके 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे
क्या लिखा हुआ है? यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कह रहेगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। क्या किया? मंदिर में गया, फरीसी लोग चिढ़ गए, फरीसी लोग चिढ़ गए। वो मंदिर में गया और यीशु मसीह ने क्या किया? सारे व्यापार करने वाले लोगों को, बिजनेस करने वाले लोगों को उलट पुलट किया। वो अथॉरिटी यीशु मसीह ने दिखाया और कहा, ये जो भवन है ना, ये जो कलीसिया है ना, ये किसी का नहीं, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा भवन है, ये भवन का सिर मैं हूं। क्या किया पता है? कोर्रा बरसाने लगा। आज भी जो लोग, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के ओहदे में होते हुए भी कहते हैं ना ये भवन मेरा है, परमेश्वर कोर्रा लगाता है उस भवन में और कहता है ये भवन मेरा है। एक अथॉरिटी, एक अधिकार यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन दिखाया। उनके सामने जाकर लोगों को कोर्रे बरसाने लगे जो परमेश्वर के भवन में अपने फायदे के लिए, व्यापार के लिए। एक चुनौती है, एक चुनौती है। शादी लगवाना है, कोई तो भी चर्च में जाना पड़ेगा ना भाई, कोई तो पास्टर पकड़ना पड़ेगा। कल जाकर कुछ हेल्प चाहिए, वो चर्च में है ना, बड़े बड़े लोग हैं बाबा, उधर से अपना फायदा हो सकता है, वो कलीसिया में अपना फायदा हो सकता है। मटेरियल चीजों पर, बिजनेस माइंड में यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, बिजनेस के लिए मेरा भवन नहीं है, अपने मतलब पूरा करने के लिए मेरे भवन नहीं है। आज हम कहीं बार अपना बेनिफिट चर्च से क्या होगा ये सोच के चर्च आते हैं। परमेश्वर चाहता है हम चर्च के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच के मसीह के भवन में आओ। हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? कभी हम सोचते हैं मैं मसीह के राज्य के लिए क्या कर सकता हूं, आने वाले संडे, आने वाला ईस्टर मैं प्रभु के भवन में क्या करूं? कुछ तो मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, कुछ तो मैं परमेश्वर के लिए भागादौड़ी करना चाहता हूं, कुछ समय निकाल कर मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। किसी के हृदय में ऐसा चीज आता है? सिर्फ आशीष, सिर्फ बरकत, सिर्फ मेरी भलाई, मेरे जीवन में अच्छा, वो भवन में जाऊंगा तो मेरा कुछ तो भी पैसा है ना। इतने लोग आज प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं क्योंकि उन भवनों में बिजनेस हुआ है, पैसे की अफड़ा तफड़ी हुआ है। कितने सारे चीजें वहां पर ऐसी बातें हुआ है जो आत्मिक नहीं है, संसार की बातें हैं, लेन देन की बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं, और परमेश्वर ने कोर्रा बरसा करना वहां से लोगों को निकाल दिया है। क्यों? यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन अधिकार के साथ वहां पर उन सबको भगाया और बोला ये भवन है ना, ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये भवन मतलब पूरा करने के लिए नहीं है, ये भवन प्रार्थना के लिए है। और ये भवन किसी और का नहीं, किसी पास्टर का नहीं, किसी सेवक का नहीं, किसी का भी नहीं, परंतु ये भवन मेरा है। यीशु मसीह ने कहा ये भवन का सिर मैं हूं और मैं जो चाहूं इस भवन में कर सकता हूं। भवन को साफ करने का, कोर्रा बरसाने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और साथों साथ आगे क्या किया 14 वचन में? तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उसे क्या किया? उन्हें चंगा किया। अंधे आए, लंगड़े आए, मतलब ऐसे लोग भवन में आए जो लाचार थे, जो सच को नहीं जानते थे। उनको क्या किया? यीशु मसीह ने चंगा किया, आजाद किया, जीवन दिया। तो भवन क्या दर्शा रहा है? प्रभु क्या बोलने की चाहत रख रहे हैं? ये बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन जब तुम प्रार्थना करने के लिए आते हो, जब तुम सहारे के लिए आते हो, जब तुम मेरे पास मुझे देखकर आते हो, जब मेरे पास उस सच्चाई को जानने के लिए आते हो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे दुआओं को सुनूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें मैं अपने बल और सामर्थ से भरता जाऊंगा। प्रभु यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कलीसिया का मस्तक मैं हूं और ये कलीसिया प्रार्थना का घर है, और जो तुम मेरे पास प्रार्थना को लेकर आओगे उसे मैं सुनूंगा और तुम्हारे जीवन में चंगाई और रिहाई को लेकर आऊंगा। यहां पर हम लोग देखते हैं तो इन चीजों से क्या हुआ? दाऊद के आगे क्या देखते हैं हम? परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्री ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए
और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो अति क्रोधित हो गए और उसने कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये बात कभी नहीं पढ़ा? बालक और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। क्या बोल रहे हैं वहां पे? और लूका के पुस्तक में अगर हम लोग यही चीज को देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अगर इनको तुम चुप बैठने को बोलोगे तो पत्थर मेरी क्या करने लगेगी? स्तुति करने लगेगी। परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर, परमेश्वर का भवन स्तुतियों का घर है। वो आदर और महिमा का योग्य परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? दूसरा चीज क्या किया परमेश्वर ने? अपने आप को किया। क्या प्रकट किया? ये भवन है ना जिसके लिए तुम रुके हो, जो राजा के लिए तुम रुके हो, हाँ, जो भविष्यवक्ता के लिए तुम रुके हो, मैं हूं। यहां तक कि ये भवन है ना, वो मेरा है, वो मेरा प्रार्थना का घर है। और उस दिन उसने अपने अधिकार को उन लोगों के बीच में दिखाया। एक ऐसा समय था जहां पर वो चंगाई करने के बाद बोलता था किसी को मत बताना, पर पाम संडे के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, भविष्यवाणी को पूरा किया, अपने आप को प्रकट किया। आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत बात बोलना चाहता हूं। पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे ना, तीन किस्म का औदा था। पहला औदा क्या था पुराने नियम में? कोई बता सकता? पुराने नियम में 3 प्रकार का औदा था। पहला औदा जो था, पहला पोस्ट जो था, वो प्रोफेट का था, भविष्यवक्ता, है ना। कितने जन ने पुराने नियम में भविष्यवक्ता को पढ़ा है? बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, है ना। अभी भी हमने जकरिया के बारे में पढ़ा, है ना। बहुत सारे भविष्यवाणी पुराने नियम में होता था। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? जो भविष्यवाणी हमने पुराने नियम में देखा, अगर उसी चीज को यूहन्ना 6:14 में लेके देखेंगे, घर जाके आप पढ़िएगा 6:14, तो क्या लिखा है? तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो 3 रूप थे ना, जो 3 अलग अलग पोस्ट थे ना, वो तीनों पोस्ट आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। और पाम संडे के दिन उसने प्रकट करना चाहा। तो भविष्यवाणी की बातें यूहन्ना के पुस्तक में भी है, प्रेरित के काम में भी है। प्रेरित के काम में क्या लिखा हुआ है? अगर आप घर जाके पढ़ेंगे 3:22 में, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। ये कहां लिखा है? प्रेरित की पुस्तक में। कब हुआ था? व्यवस्था विवरण में, है ना। तो नए नियम के लोग नए नियम में यूहन्ना पत्र समझ गए कि जो भविष्यवाणी हुआ था ना, अरे यीशु मसीह तो वही भविष्यवक्ता है, वही भविष्यवक्ता है। तो यीशु मसीह पहला जो स्वरूप था, जो पहला पोस्ट था पुराने नियम में भविष्यवक्ता का, वो भविष्यवक्ता सिर्फ यीशु मसीह बनकर नहीं आया, लेकिन भविष्यवाणी को भी पूरा करने वाला वो यीशु मसीह बना। और दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं? प्रीस्ट का, है ना, जिसको याजक भी बोला जाता है या फिर पुजारी भी बोला जाता है। पुजारी कौन है? याजक कौन है? प्रीस्ट कौन है? जो लोगों के पापों के लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करते हैं। पुराने नियम में क्या था? किसी ने पाप किया, अच्छा, इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए कौन सा आपने बलि लेकर आए? उस भेड़ को, बकरी को, जो भी था, उसको देखा जाते थे। और वो पुजारी क्या करता था? वो प्रीस्ट क्या करता था? परमेश्वर के सामने उसका बलिदान करता था। और उस लहू के वजह से, उस बलिदान के वजह से उस मनुष्य का पाप ढका जाता था, हटता नहीं था, ढका जाता था उस समय के लिए। तो प्रीस्ट का क्या काम था? मध्यस्थी करना, है ना, लोगों के लिए मध्यस्थी करना। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह नए नियम में यह बताना चाहता है, वो प्रीस्ट जो था ना, वो साल में एक ही बार उस पवित्र स्थान में जा सकता था, परंतु मैं स्वयं पवित्र परमेश्वर तुम्हारे लिए पिता से विनती करने वाला मध्यस्थी करता हूं। उस दिन उसने उस नया नियम में, उस समय में वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? जो याजक तुम्हारे लिए विनती करता था ना, वो याजक में अधूरापन है, पर मैं ऐसा याजक हूं, ऐसा मैं प्रीस्ट हूं जो स्वयं पवित्र स्थान में रह सकता हूं और तुम्हारे लिए उस पवित्र पिता से विनती करता हूं। रोमियो का अध्याय निकालेंगे 8 और उसका 34 वचन क्या बोलता है? रोमियो 8:34,
फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या करता है? निवेदन भी करता है। ऐसा प्रीस्ट, ऐसा प्रीस्ट जो मर गया हमारे लिए, जो जिंदा हुआ और आज क्या करता है? पिता परमेश्वर के साथ में एक वकील का काम करता है, एक पुजारी का काम करता है और हमारे लिए मध्यस्थी करता है। कैसा मध्यस्थी? कैसा मध्यस्थी? पिता, इस व्यक्ति के लिए मैंने अपना लहू बहाया है, इस व्यक्ति का जो पाप का सजा है ना उसको मैंने उठाया है, पिता इसे क्षमा कर। और पिता ने क्या किया पता है? जो यीशु के द्वारा जो विनती करेगा ना उसका ही पिता सुनता है। यीशु मसीह के नाम से ही किया हुआ प्रार्थना को पिता सुनता है। और यीशु क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। तो इस दिन यह बात की प्रकट होना था कि मैं जो पृष्ठ है, जो याजक है ना, अभी तक नया नियम आ गया था क्या? अल्दो यीशु मसीह थे परंतु लोग क्या थे? पुरानी सोच वाले थे पुरानी सोच वाले थे, वही सोचते थे। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उजागर किया कि मैं वह पृष्ठ हूं, वह याजक हूं जो तुम्हारे लिए विनती और प्रार्थना करता हूं। आज भी जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना, और जब हम माफी मांगते हैं, वो यीशु मसीह पिता से हमारे लिए विनती करता है, विनती करता है। और इब्रानियों को 7:25 में क्या लिखा है? इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनके लिए विनती करने को वो सर्वदा जीवित है, सर्वदा तैयार है। हाँ प्रभु, 2 बार तो गलती हो गया, अभी तीसरी बार आप विनती करेंगे क्या? हाँ? देखो कितना महान, कितना दयालु परमेश्वर है। प्रभु 7 बार गिर चुका हूं, अब विनती करोगे क्या? इंसान होता तो क्या बोलेगा? ये अभी है ना सुधर नहीं सकता हाँ, ये अभी सुधर ही नहीं सकता, बस उसकी तो बात ही मत करो भाई, ये नहीं सुधर सकता, है ना। कभी कभी हम ये ऐसा बोल के ना हमारे शब्द के द्वारा सीमित कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? हर समय वो जीवित है, हर समय वो उपलब्ध है, हर समय तैयार है। जब हम यीशु को पुकारे वो हमारे लिए पिता से विनती करता है और माफी नामा हमारे लिए पिता मंजूर करता है। जा तुझे क्षमा किया, जा तुझे क्षमा किया, है ना। क्या ऐसा प्रीस्ट, ऐसा याजक, हाँ? पुराने नियम में 100 बार गलती किया और 100 बार ही वो लेकर आ रहा है तो शायद प्रीस्ट भी चिढ़ता हो गया, क्या है ये हाँ? लेकिन बाइबल नया नियम में बोल रहा है मैं ऐसा प्रीस्ट हूं, ऐसा याजक हूं, ऐसा दयालु परमेश्वर हूं जो हर समय में तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। जब मुझे तुम पुकारते हो मैं उस पिता से विनती करता हूं। यह है बात पाम संडे में परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे बताना चाहते हैं कि पुराने नियम का याजक वो प्रीस्ट मैं हूं, भविष्यवक्ता मैं हूं, केवल भविष्यवाणी करने वाला नहीं, उसे पूरा करने वाला मैं हूं। प्रीस्ट जो साल में एक बार नहीं परंतु हर समय पवित्र स्थान में रहकर तुम्हारे लिए हर समय विनती करने वाला प्रीस्ट मैं हूं। परमेश्वर उस समय उजागर करना चाहता था। और एक और बात है राजा के बारे में। 3रा पद था पुराने नियम में राजा, भविष्यवक्ता, उसके बाद याजक यानी कि प्रीस्ट, और तीसरा चीज राजा। लोग तो वही समय था तो सोचते थे ये 3 चीज ही है। राजा क्यों चाहिए? सबसे महान राजा किसको माना जाता है? दाऊद को, है ना। उसके राज्य को हम देखते हैं। और यहां पर भी इस दिन भी दाऊद के संतान की जय हो, नहीं होशाना, दाऊद की संतान की होशाना। क्या बोल रहे थे लोग? दाऊद की संतान की होशाना। दाऊद राजा को याद कर रहे थे, अरे महान राजा था। पर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया? मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। इस चीज को हम लोग देखते हैं कहां पे? इफिसियों का पुस्तक खोलेंगे, उसका 20वां अध्याय को पहला अध्याय को 20 वचन से आगे देखेंगे। इफिसियों पहला अध्याय 20 वचन से आगे क्या लिखा हुआ है? जो उसने मसीह में किया
कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर 21 सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। किसको दे दिया? किसको दे दिया? और यीशु मसीह आकर क्या बोला? ये कलीसिया का मैं क्या हूं? सिर हूं। ये कलीसिया मेरा है, ये कलीसिया मेरा है। और यहां पर वचन क्या बोल रहा है? वो यीशु को सर्वश्रेष्ठ करके, वो यीशु मसीह को महान करके, उसके नाम में हर एक घुटना टिकेगा, उसको इतना अधिकारी बना के यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? पिता ने क्या किया? कलीसिया को दे दिया, सौंप दिया। मतलब कलीसिया का मस्तक वो महान और श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? उसके जांग में लिखा होगा क्या? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और आने वाला भी वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और इसी चीज को जब हम गुड फ्राइडे में देखते हैं, फरीसी लोग इतने चिढ़ गए, क्या करते हैं? यीशु मसीह को क्रूस पे उठा के चढ़ाकर इतना बड़ा पट्टा लिख देते। क्या लिखा था उसमें? राजाओं का राजा राजाओं का राजा। एक क्या बोर्ड बना दिया। शरीर के हिसाब से क्या हो रहा था? अच्छा, पाम संडे में तुमने इतना जय जयकार करके उसका स्वागत किया ना, इतना तुमने उसकी होशाना गाया, अपना राजा माना, इतना बड़ा तुमने उसके लिए जुलूस निकाला। अभी देखो 5 दिन के अंदर ही तुम्हारे राजा को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। शरीर में पर मसीह का राज्य आत्मा का राज्य है, आत्मिक राज्य है। शरीर में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? वही फरीसी लोगों ने, वही भीड़ ने इतना इल्जाम लगाया, जलन आ गया ना। खुद को राजा बोल रहा है, मंदिर में जा रहा है, बोल रहा है कलीसिया मेरा है, मंदिर मेरा है, उठल पुठल कर रहा है, अपनी जय जयकार कर रहा है, बोल रहा है ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोलेगा, अधिकार दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। जलन आ गया, जलन आ गया, इसको तो मरवाना पड़ेगा। और 5 दिन के अंदर ही अंदर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और बोल रहे होंगे देखो, अभी देखो, राजाओं का राजा ना, होशाना गा रहे थे ना, देखो अभी हमने 5 दिन के अंदर ही तुम्हारे राजा को खत्म कर दिया खत्म कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन, पाम संडे के दिन, अपने अधिकार को, है ना, अपने बारे में वो प्रकट कर रहा था। वो बता रहा था मैं कलीसिया का सर हूं। वो बता रहा था जो अभी तक भाई तुम मानते आए हो ना, क्या चीज? याजक के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में और राजा के बारे में, जिन चीजों को तुम देखते आ रहे हो ना, वो सारा संपूर्ण परिपूर्णता में मैं स्वयं हूं, मैं मसीह हूं, मैं भविष्यवाणी को पूरा करने वाला, मैं राजाओं का राजा, और मैं तुम्हारे लिए अद्भुत बातें करने वाला मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हारे लिए विनती करने वाला, तुम्हारे मध्यस्थी करता हूं। उस दिन वो अपने आप को प्रकट कर रहा था। पाम संडे अगर हम समझ जाएंगे मेरे यीशु ने यहाँ पर मेरे लिए क्या किया है, हम शांत बैठ ही नहीं सकते। हमें कलीसिया में नींद आ ही नहीं सकता है नहीं समझेंगे नींद आएगा, मस्त सो के, है ना। पर आप अपने चेयर में शांत बैठ ही नहीं सकते हैं जब आप जान जाते कि अरे पाम संडे के दिन मेरे भविष्यवाणी को मेरे यीशु ने पूरा किया है। पाम संडे के दिन उसने अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर अपने आप को किससे प्रकट करता है पता है? किससे प्रकट करता है? जो उसके इतने नजदीक है ना, इतने क्लोज हैं, उनके बहुत नजदीक से चलते हैं, परमेश्वर उनको अपने आप प्रकट करता है। जितना आप नजदीक जाएंगे उसको परमेश्वर अपने आप को बताते जाएगा, अपने आप को प्रकट करता जाएगा। और ये सारे बातों को भी बहुत सारे जन नहीं समझ सके, बहुत सारे जन नहीं जान पाए, परंतु
बहुत सारे जन जो आत्मा में थे, है ना, जो आत्मा में थे, उनके चेले, है ना, समझ गए कि अरे ये तो वही भविष्यवक्ता है जिसके बारे में लिखा गया था, ये वही राजा है जिसके बारे में लिखा गया था। आज प्रभु आप और मुझे इस पाम संडे के दिन एक क्वेश्चन कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? सिर्फ खजूर का पत्ता हिलाना, सिर्फ होशाना बोलना, या मैं तुम्हारे लिए मसीह बनकर आया हूं? क्या मैं तुम्हारे जीवन में राजा बनकर आया हूं? क्या मैं तुम्हारे जीवन का स्वामी बनकर आया हूं? आज परमेश्वर पाम संडे के दिन क्या बोलने की कोशिश करता है? मैं ही वो हूं जो भविष्यवाणी के बातों को तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए, मैं ही वो हूं जो सारे 3 अलग अलग व्यक्ति महत्व, 3 अलग अलग पोस्ट था जिसके पीछे पुराने लोग भागते थे। प्रभु यीशु बोल रहा है वो सब अधूरा था, मैं पूर्ण करने वाला, मैं परिपूर्ण परमेश्वर, और यहोवा ने मुझे परिपूर्ण करके कलीसिया के लिए दे दिया है। हालेलुया। पाम संडे का दिन परमेश्वर पिता ने उस संपूर्ण हुआ परिपूर्ण यीशु मसीह को आप और मुझे सौंपा है। पाम संडे का दिन आशाओं का समय है, आशा का समय। पता है, एक चैप्टर को हम आखिरी में खोलेंगे, मैंने लिखा नहीं था लेकिन प्रभु अभी मुझे बता रहे हैं। ये हमने जो देखा था, जकरिया के पुस्तक को हम लोग निकालेंगे। जकरिया की पुस्तक, हाँ, उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। क्या दूंगा? दुना सुख दूंगा। पाम संडे के दिन उजगर किया, उस समय में भी कई लोगों ने उसका इनकार किया। प्रभु आज पूछ रहा है, क्या तुम मेरा इनकार कर रहे हो या मुझे तुम एक्सेप्ट कर रहे हो? अपने जीवन का उद्धार करता करके, अपने जीवन का स्वामी करके, अपने जीवन का प्रभु करके आज भी वो बता रहा है, भवन का, कलीसिया का मस्तक में हूं, सिर में हूं, मैं ही तुम्हें परिपूर्ण कर सकता हूं क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। वो परमेश्वर परिपूर्ण करने के लिए आया है, वो परमेश्वर भविष्यवाणी पूरा करने के लिए आया है। और यहां पर ही जकरिया के पुस्तक में हम क्या देखते हैं? आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में मैं क्या, अगर सुनोगे तो क्या बोल रहा है? दुना सुख दूंगा। बाइबल में पुराने नियम में ना डबल रीति के बारे में लिखा हुआ है। अय्यूब के समय में क्या हुआ? कितना आशीष मिला? 2 गुना आशीष मिला, है ना? हर बार पुराने नियम में 2 गुना आशीष है, यहां पर भी भविष्यवाणी में 2 गुना आशीष है। लेकिन यीशु मसीह में आज पाम संडे के दिन खुशखबरी यह है, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना आशीष यीशु मसीह के नाम से आप और मेरे लिए। हालेलुया। 100 गुना भाग, 100 गुना भाग, क्योंकि वो परिपूर्ण परमेश्वर है। अगर आज हम सुनते हैं, उसे अपना राजा करके, उद्धार करता करके घोषित करते हैं, प्रभु बोल रहा है ना सिर्फ 2 गुना, परंतु अगर तुम मेरी ओर मुड़कर मुझे गढ़ मान लोगे, मुझे अपना परमेश्वर मान लोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें 2 गुना नहीं, 100 गुना सुख लौटा कर दूंगा। और यही यीशु मसीह ने बोला, मैं आया हूं अनंत जीवन देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए, कमी घटी नहीं, भरपूरी का जीवन देने के लिए यीशु आया है। अगर आज हमारे जीवन में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे हमारे जीवन की कोई भी अच्छी चीज हो, चाहे हमारे जीवन की आत्मिक जरूरत हो, कहीं पर भी कोई कमी घटी हमें, आज हम उसको फेस कर रहे हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें प्रभु की ओर भागना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है, क्योंकि पिता ने उसे संपूर्ण करके आप और मुझे दे दिया है। आइए हम इस पाम संडे में हम लोग ना सिर्फ उस परंपरा के हिसाब से इस पाम संडे को मनाएं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं, परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं और जान ले कि वही अकेला है जो सर्वगुण सर्वसंपन्न है, 100% वो परफेक्ट है, वही पवित्र है और हमें भी वो परफेक्ट कर सकता है। आइए परमेश्वर के वचन के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण हम देंगे।